मौसम डिगा डिगा, ये किस भागवत पुराण में है? ये क्या परोस रहे हो? जो व्यासपीठ पर बैठ करके इस्लाम का प्रचार करे, फिल्मी प्रचार करे। नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे सनातन धर्म किसी दिन विश्व में फैला हुआ था और भारतवर्ष विश्व का गुरु था, लेकिन आज सनातन धर्म इतना कमज़ोर हो गया है कि जो ही चाहता है वही हिंदू के बारे में अनाप शनाप बोल देता है। और सबसे दुख की बात है, हिंदू ही बोलता है, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वही बोल रहे हैं। आज भगवा झंडा कोई दुकान पर लगता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है। हमारे करीब करीब 1 करोड़ साधु संत हैं भारतवर्ष में, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महारथी। वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो जागृत हो जाए, जागरूकता फैलाए, तो अगर नहीं फैलाए तो इतिहास माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो भयावह स्थिति दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, खास करके ये सिनेमा वालों ने हमारे सनातन धर्म को क्या समझ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। किसी दूसरे धर्म को ऐसे बोल के दिखाए, किसी दूसरे धर्म के बारे में बोले, तो कहाँ हम लोग जा रहे हैं। सनातन धर्म आज टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, जैसे भारत को तोड़ने में लगा हुआ है, वैसे हमारे सनातन धर्म को तोड़ने में लगा हुआ है। पहले हमारे आदि शंकराचार्य ने 4 मठ बनाया, वहाँ से मार्गदर्शन होता था कि आज फलाने पर्व है, आज ये अमुक पर्व है। लेकिन अब शंकराचार्य ही सैकड़ों में हो गए, उनके भी कोई वैल्यूएशन नहीं है, उनकी कोई मान्यता नहीं है। जो कुछ बचा हमारे ये जो गवैया कथाकार हैं, ये बराबर कर दिए। इनका काम बेचही वेद धर्म दुले ही, इनका काम है पैसे कमाना और इस्लाम धर्म को प्रचार करना। ये व्यापारी बन बैठे। ये हैं कलाकार, गाते हैं बजाते हैं, राग ताल इनकी बढ़िया है, लेकिन ये धर्मगुरु बन गए, धर्मगुरु बन गए। दीक्षा देने का ठेका ले लिया इन्होंने। पैसे कमा कमा करके लग्जरी गाड़ी, लग्जरी कोठी इन लोगों ने बनाया, लेकिन जिस जनता से इन्होंने पैसा लूटा उस जनता को क्या दिया? ठगा के ठगा रह गया उसी जगह जहां वो था पहले, उससे भी बदतर हो गया इनकी जीवन। क्यों? ये कथा नाम करते हैं। कथा किसे कहते हैं? कथा कहने वाला कथा ही नहीं समझ रहा है ये कथा क्या चीज़ है। कथा है जो मनोमंथन करे। ये लोग मनोरंजन करते हैं सिनेमा के जैसे, सिनेमा वाले तर्ज पर गाना, सिनेमा जैसे इनकी एक्टिंग करना, सिनेमा के जैसे बाल रखना। ये कथाकार है नहीं। ये संत की काल नेमी, जैसे संत के भूसा पहन करके ये संत है नहीं। ये सबसे ज़्यादा हमारे सनातन धर्म को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। मैं अपने भारतवासियों से, संत समाज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जागरूकता हो, जगाएं। सन्यासी का काम क्या है? देश को जगाना। सन्यासी ही धर्म को स्थापना करता है, क्योंकि उनको न
किसी भगवान के अलावा, समाज कल्याण के अलावा उनको कोई दूसरा काम नहीं है। वो तो घर द्वार छोड़ दिए, अपना जो उनके पास था सब उन्होंने त्याग दिया। अब ये मायावी जो है यही संत बन गए, ये हैं गवैया। आप देखो, समझो भारतवासियों कि भगवान कृष्ण का ये गुणगान करते हैं, सुदामा जी को नचाते हैं। अरे भागवत पुराण अलग है, उसका रासलीला का अलग मंडल था, रामायण अलग है, रामलीला का अलग मंडल था, लेकिन सब इन लोगों ने बना दिया, पैसे के लिए सब बना दिया, सबको नचा दिया। ये प्रेम से नहीं नाचते हैं। मीरा को किसी ने पूछा, मीरा जी ये राग गाओ। मीरा जी ने कहा मैं राग नहीं गाती हूँ, मैं तो अनुराग गाती हूँ। तो प्रेम, जब ये राग ताल में इनकी प्रेम कहाँ है? इनका राग ताल नेता के जैसे भाषण देना, बीच बीच में ये सहयोग राशि है, फलाने ने दिया, फलाने ने दिया। अरे भैया, ये सब भागवत पुराण में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, तो बताओ वही भागवत पुराण कर रहे हो ना जो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को गंगा किनारे सुनाया था। क्या वैसे गद्दा लगा हुआ था? ऐसे सरंगी, तबला, मृदंग क्या वहाँ था? ऐसे लग्जरी क्या ये था वो माइक है? तो आप लोग कहाँ क्या परोस रहे हो जनता को? अरे सनातन धर्म के नाम पर आप लोग ठग रहे हो संसार को। हमारी सनातन धर्म कमज़ोर हो गया, आज भारतवर्ष में ही कमज़ोर हो गया। केरल में जाओ, बंगाल में जाओ, आप कथा कहाँ कर रहे हो? जहाँ नोट की गड्डी मिले। 65% जनता गांव में रहता है, आप वहाँ जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? वहाँ 10 लाख की पंडाल नहीं मिलेगा, वहाँ नोट नहीं मिलेगा। क्या भगवान उनके नहीं है? कथा सुनने के लिए वो नहीं है, उनके पास पूंजी नहीं है, उनके पास आप व्यापारी हो, आपकी खरीदार वो लोग नहीं है, क्योंकि वो उनके पास पूंजी पट्टी नहीं है। क्या क्या बोलना, व्यासपीठ पर बोलना, इस्लाम के प्रचार करना, फिल्मी गाना गाना, मौसम डिगा डिगा, ये किस भागवत पुराण में है? ये क्या परोस रहे हो? अब सोचो तो, हमारे 100 करोड़ हिंदू आज कहाँ हैं? ठगा महसूस कर रहे हैं। कुछ पैसे वाले आपकी सेवा करते हैं और ठुमका लगाने वाले आपके मंडली में जाते हैं। इससे देश के भला नहीं होने वाला है। ये सनातन धर्म आज से नहीं है। सनातन किसे कहते हैं? अरे राम सनातन है, कृष्ण सनातन है, अपनी अपनी दुकान लगा दिया, अपना अपना धर्म गुरु बन गए हैं। अरे पहले परंपरा है हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। पहले शिष्य को शिक्षित करो, इसके बाद दीक्षित करो, हैं? थोक होलसेल में शिष्य बन जाओ। जो गर्म में है उसको भी मैं कान यही फूकूंगा। अरे भैया, ये सब क्या कर रहे हो? कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बनते हो संत। अरे तपबल विप्र सदा बड़ियारा, ब्राह्मण संत सब तपस्या के योग्य हैं, तपबल करते हैं। ऋषि मुनि सब भगवान के गुरु वशिष्ठ जी थे। क्या भगवान राम उनके महल नहीं बना सकते थे? जंगल में रहते थे। आज भी जंगल है, आज भी संत लोग रहते हैं, आज भी संत हैं। परम सरदय राजेंद्र दास जी की कथा सुनो, जा करके बैठ करके अपना दुकान लगा लिया। होलसेल जब से ये लाइव चला, कथा की बाढ़ आया हुआ है। कथाकारों की कमी नहीं है। दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी बढ़ते जा रहे हैं। 2-2 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। अरे ये कथा है? कथा तो वह है, आपकी कथा से 5 आदमी भी एक कथा से नहीं निकल रहा है। क्यों? वो कथा मनोरंजन है, मनोमंथन नहीं है। कथा वह है जो मन को मथे, मन को फेरे भगवान की तरफ। क्या भक्ति है? अरे पढ़ो, भगवान किसके प्यारे हैं? असंख्य ऋषि मुनि थे वन में, लेकिन भगवान उसके यहाँ नहीं जाकर के शिवरी के यहाँ गए। क्यों गए? भाव। भगवान बड़े बड़े तबला, ढोलक, हारमोनिया और कला के भूखे नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भरे पड़े हैं हमारे ग्रंथ में। जो सुनाना चाहिए वो सुनाते नहीं हैं। अरे विदुर
का संवाद। कथा क्या है? कथा ऐसी चीज है, अगर कथाकार सही कथा कहे तो ऐसा नहीं है जे एक कथा एक पंडाल में 100-150 आदमी का मनोवृत्ति चेंज हो जाएगा, लेकिन स्वयं आप लोगों की मनोवृत्ति पैसे कमाने में लगा हुआ है। आपकी निगाह पैसे पर रहता है, कहाँ कितने मिले, पीए सीए सब आप लोगों ने रख लिया। मैं तो अनुभव किया हूँ, मैं 75 साल की हमारी उम्र है, मैं एक जीवन कितने जीवन देखा, शुरू से ऋषियों मुनियों को देखा हूँ भारतवर्ष में। अरे भगवान प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं मिलोगे। आप लोगों को सीए पीए इतनी आडंबर आप लोगों ने बना दिया, इतनी आडंबर बना दिया जिसकी वर्णन करना नहीं है। हम संत समाज से, भारतवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कथाकारों के बहिष्कार करें जो व्यासपीठ पर बैठ करके इस्लाम का प्रचार करें, फिल्मी प्रचार करें। ये सब भागवत कथा नहीं है। अरे भागवत कथा मैं भी पढ़ा हूँ, रामायण मैं भी पढ़ा हूँ। पढ़ो तो उपनिषद, वेदांत, ज्ञान अच्छी चीज़ है। ज्ञान तो अपने प्राप्त करो। जब आपको स्वयं ज्ञान नहीं है, आप दूसरे को क्या ज्ञान दोगे? आप तो व्यापारी बन बैठे, बेच ही वेद धर्म ले ही। आप पैसे कमाओ, लेकिन भगवत ठाकुर जी आप लोगों को भला नहीं करेंगे, भला कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कथा नहीं है। आप लोगों ने सुदामा को नचाया, कृष्ण को नचाया। क्या सुदामा जी ये पैसे मांग रहे थे भगवान के यहाँ जा कर के? अरे ये है, ये कथा है, ये भागवत पुराण है, जिसको चिंतन देखो। तुलसीदास जी को कौन वंशज है, मीरा के कौन वंशज है, कबीर के कौन वंशज है, सेवरी के कौन वंशज है? अरे उनकी कीर्ति, उनकी भक्ति, आदमी नाम ले रहा है, मनुष्य उनका नाम ले करके भगवान अपना मन शुद्ध करता है, उनके चरित्र धारण करता है। आप लोगों को ये कथा सुनाना चाहिए। आप लोगों को पैसे वाला कथा चाहिए कि जिसमें पैसा हो, आई भगवान के जन्म है, ये पैसे ले आना। हद तब हो गई कि मैं ये कथा राजस्थान में देखा। अरे रुक्मिणी बियाह में घोड़ा पर चढ़ करके बैंडबाजी में ले आए। अरे भैया हद हो गई। अरे शर्म करो। सनातन धर्म को ऐसे मत बनाओ, सनातन धर्म को ऐसे नंगा मत करो। हमारी सनातन धर्म महान है, पूजी है, ये विश्व का गुरु था और आज भी है। लेकिन आप लोग ने इसको बना दिया नौटंकी, आप लोगों ने इसको बना दिया ड्रामा। मैं करवर्ण प्रार्थना करता हूँ भैया हाथ जोड़ करके कि अभी भी समय है, अभी भी मौका है। गांव में जाओ, गांव में कथा सुनाओ। इतने आडंबर जो आप लोग बना दिया है, ये आडंबर कथा में नहीं होनी चाहिए। ये कथा है, कथा हुआ है जो व्यथा दूर करे। किसकी व्यथा दूर कर रहे हो? ये व्यथा दिन प्रतिदिन चोरी चुहारी, पापाचारी, दुराचारी हमारे समाज बनते जा रहा है। आपकी कथा कहने से क्या मतलब? आप पैसे बना रहे हैं। ठीक है, गवैया रहो, आप कलाकार रहो, लेकिन आप तो स्वयं व्यासपीठ से जाकर के वहाँ आपने धर्म गुरु बन गया, धर्म की प्रचार करते हो, कहते हो हमारी दुकान में आओ, हमारी दुकान में दीक्षा लो, मैं भगवान से मिला दूंगा। अरे बेईमानो, आप स्वयं भगवान से नहीं मिले, दूसरे को क्या मिलाओगे? हाँ, हमारे समाज को विकृत कर रहे हो, हमारे सनातन धर्म को कमज़ोर कर रहे हो। टुकड़े जिस प्रकार हमारे भारतवर्ष को बांटने में लगा है, वही टुकड़े गैंग आप लोग हो। धिक्कार है आप लोगों की ये आस्था पर। हम कहते हैं आस्था से खिलवाड़ मत करो। हमारे भारत जनता भोले भाले हैं, उनकी इंद्रियां कोमल है। आप क्या परोस रहे हो, क्या अपना रहे हो? एक कथाकार के लाखों शिष्य। अरे ये शिष्य की परंपरा है, ये शिष्य की परंपरा है। पैसे के बदले शिष्य नहीं बनाया जाता है, शिष्य आस्था की है। आपकी पूरा कथा व्यापार है, आप व्यापारी बन गए। मैं शंकराचार्य से भी प्रार्थना करता हूँ कि जो आदि शंकराचार्य ने स्थापना किया पीठ, वो परंपरा को धारण करें और निभाएं, मार्गदर्शन करें। इन लोगों के खिलाफ बोलें, धर्म के खिलाफ। जो हमारी धर्म के खिलाफ है, ये हमारी धर्म के पोषण नहीं हो रहा है, हमारी धर्म को शोषण हो रहा है। हमारी धर्म को शोषण कर रहे हैं ये लोग अपनी दुकान लगा करके। मैं लास्ट में यही कहूँगा, मैं न भाषण दे रहा हूँ, मुझे
ये सुन करके दिल जो है बहुत दुखी है। आज हमारे इतने कमज़ोर हो गए सनातन धर्म कि जिसको जो मर्जी बोल जाए, जिसको जो मर्जी कर जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। एक दो बोलते हैं, एक दो डालते हैं, क्यों? सब उसी में है, सब व्यापारी हैं, सबको पैसे चाहिए, सब ये सब नेतागिरी कर रहे हैं। नेता आ गए, इनको माला पहनाओ। अरे भागवत की इज्जत है, भागवत आज भी भागवत वही है। 124 संविधान संशोधन हो गया, लेकिन हमारी भागवत, हमारी रामायण, हमारी गीता सुप्रीम कोर्ट है, एक भी श्लोक चेंज नहीं हुआ। लेकिन श्लोक सही है, वो मंत्र सही है, वो सब कुछ सही है, लेकिन आप लोग ने उसको विकृति ला दिया पैसे के लिए, लालच के लिए, लोभ के लिए। अरे आप कहते हो काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर, इसमें नहीं फंसना चाहिए।